दोस्तों अगर आज कभी भी अगर आप गूगल पे विजय केडिया बस टाइप करके देखते हैं तो आपको ये महाशय नजर आ जाते हैं और इनके साथ साथ बड़ी बड़ी पिक्चर्स नजर आती हैं। खैर, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं है। वो उनकी डेथ हो चुकी है। उनके साथ में ये इनकी फोटो थी। तो ये विजय केडिया शायद मोस्टली लोग जानते ही होंगे और उनके पोर्टफोलियो के बारे में क्यूरियोसिटीज होती है लोगों के जानने के बारे में कि विजय केडिया सर है कहाँ, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। उसके पीछे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप इमेज सर्च करते हैं तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल्स में उनके वीडियोस प्लस मतलब फोटोज आ जाते हैं। उनकी फैमिली के भी फोटो आ जाते हैं कुछ कुछ। और ये देखिए, ट्रम्प के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचवाई हुई है, तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में। खैर, आज हम इनके जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इनका एक फेमस कोड है। फेमस कोड ये है कि ये ऑप्शंस और ट्रेडिंग और ऑप्शंस को दूर रहने के लिए बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जो सिगरेट स्मोकिंग है, यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं वो आपको 20 साल में मार देगी। यानी कि जो सिगरेट स्मोकिंग कैन किल यू 20 years, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है, दैट विल किल यू नेक्स्ट डे। ठीक है। ये बोलते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपसे दूर रहना चाहिए और बेसिकली आपको जो है पूरा का पूरा फोकस इन्वेस्टिंग में ही करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग कैन क्रिएट वेल्थ। इन्वेस्टिंग ही आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सकती है, ऐसा विजय केडिया सर जी मानते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर सॉरी मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और परेशान करने वाला होता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोग उसमें पैसा बना नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी सेबी की भी एक नई रिपोर्ट आई थी। उसके उसके हिसाब से भी 89 19 वो इवन 89 क्या, मैं तो बोलता हूँ जरोधा के फाउंडर जो खुद बोलते हैं कि 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं। तो ये था। और विजय केडिया सर के बारे में अगर थोड़ी सी हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देते हैं ब्रीफ में। तो ये इनका जो जन्म हुआ था कोलकाता में, बेसिकली ये कोलकाता के रहने वाले हैं और कोलकाता के स्टॉक ब्रोकर फर्म, वहाँ पे एक लोकल एक्सचेंज जो चलता था स्टॉक, तो वहाँ पे ये जाके बचपन से ही ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि इनके पिताजी ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकर थे। बट वहाँ पे ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, तो ये इन्होंने मुंबई शिफ्ट किया। मुंबई शिफ्ट करने के बाद जो देखा था कि यहाँ पे शुरुआत में ही एक जगह पे नौकरी भी करने लगे एक स्टॉक ब्रोकर फर्म में। तो वहां पे ये एक्चुअली ये सीखना चाहते थे, तो कोई इनको सिखाना नहीं चाहता था। बोलते थे वहां पे कोई गुरु नहीं मिल रहा था मुझे सिखाने वाला, जो मेरे को, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। 20 18 20 20 साल की एज थी और क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, लर्न करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो वो कोई गुरु नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती जो है ट्रेडिंग में ही कूद गए। और ट्रेडिंग में कूदने के बाद ये हुआ कि फिर किसी भी तरीके से जो इनको अल्टीमेटली कुछ समय तक प्रॉफिट हुआ, बट अल्टीमेटली जैसा होता है सभी के साथ में लॉस हो जाता है। तो इनको 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ही 70,000 का जो है लॉस हो गया, लंबा चूना लगा। यानी कि ये बात है शायद 1985 के आसपास की बात है, और शायद उससे पहले की बात होगी। तो यानी कि जो भी एज रही है उस एज में 70,000 अगर आज की डेट में कैलकुलेट करें तो जाके इसका 20 टाइम्स आप रख लेते हो या फिर 30 टाइम्स आप रख लेते हो। 70,000 का 37 करीब करीब जो हो जाता है 20-30 लाख रुपए मान के चलो। अब 20-30 लाख रुपए का लॉस अगर हो गया, और जो इस एज में, जब उस समय हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो ये लॉस उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये अपनी मदर के पास जाते हैं और उनको गहने रखने के लिए बोलते हैं, गिरवी रखने के लिए। तो गहने, तो फिर अब बोलते हैं कि गॉड से यार प्रॉमिस करते हैं कि शायद आज के बाद से फिर मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यार ये ट्रेडिंग, उसके बाद से फिर ये अपना लॉस तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग का मोह छोड़ता नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं से फिर से उन्होंने ट्रेडिंग की जर्नी में स्टार्ट करते हैं। बट इस बार वो बोलते हैं कि शायद मैं इस बार जो प्रॉफिट बनाऊंगा उससे मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, और क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अच्छा गेम है, और इन्वेस्टिंग फिर वो करते हैं। और उस तरह से करने के बाद इन्होंने एक गेम खेलता है, और गेम ये है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो बड़ा पैसा बनाया है वो पंजाब ट्रैक्टर्स में बनाया था। पंजाब ट्रैक्टर्स को इन्होंने काफी अच्छे भाव पे खरीदा था। और फिर एसीसी में, जो कि हर्षद मेहता के टाइम में था 1993 में, इन्होंने एसीसी के से जो है करीब मल्टी करोड़ रुपए बनाए उस समय। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक घर भी खरीदा था उस फ्लैट से, उस पैसे से। 1983 30 रुपए के भाव पे उन्होंने एसीसी खरीदा था, 30 रुपए के भाव पे, और 30 रुपए के भाव पे खरीदा। और पता है उन्होंने 3,000 रुपए पे एसीसी बेचा था। तो सोचिए, यानी कि जब हर्षद मेहता का जो बुल रन चल रहा था उस समय इन्होंने इसका जम के फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा इसका लाभ भी मिला। फिर इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स, फिर उन्होंने एक अतुल आटो जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ, अतुल आटो का प्राइस अभी 357 रुपए चल रहा है।
तो उस समय जब मैक्सिमम प्राइस जब अतुल ऑटो का यहाँ पे था, तो अतुल ऑटो पे जो है उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया। शायद अतुल ऑटो ये आई थिंक कोई मतलब सब्साइड कंपनी हो गई है, बट ये है कि उन्होंने अतुल ऑटो में भी काफी अच्छे पैसे बनाए। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इनकी पोस्टमार्टम वो कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि इनके जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, अगर आप भी थोड़ा सा अगर ये देखते हैं कि क्या बोलते हैं इनकी पोर्टफोलियो से आप भी कुछ काफी हद तक सीख सकते हैं। तो पोर्टफोलियो जैसे कि क्या क्या इनके पोर्टफोलियो है और कितनी होल्डिंग है। तो जैसे अभी देखते हैं कि जो इनकी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है आगे, तो ये सीआरएम सिल्क एंड मिल्स, ये तो इसमें इन्होंने तो 39 करोड़ का इन्होंने ये ले रखा है। 39 करोड़ की जो इसमें होल्डिंग है, और क्वांटिटी देखिए 5 लाख के आसपास की क्वांटिटी है, होल्डिंग परसेंटेज 1% है। और देखिए अतुल ऑटो में अभी भी इनके पास होल्डिंग बनी हुई है, और हालांकि इन्होंने काफी ज्यादा होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। 11 करोड़ की होल्डिंग बची हुई है अभी, और सॉरी मतलब 11 करोड़ की जो है इसकी वैल्यू है, 11 करोड़ की होल्डिंग नहीं बची, 11 करोड़ की वैल्यू है। और जो इसका जो परसेंटेज है, अगर होल्डिंग का परसेंटेज देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यस 1.5%। नहीं, अतुल ऑटो का या 1.5% की होल्डिंग आ रही है। ठीक है, अभी अतुल ऑटो की 1.5% की होल्डिंग आ रही है। और ये है इलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसमें 84 करोड़ रुपए का इनका बन रहा है। करीब जो क्वांटिटी है करीब 2 लाख के ऊपर की क्वांटिटी है, और होल्डिंग का परसेंटेज के 1.95% की होल्डिंग है। तो इसी तरह से आप देखते जाइए। देखिए हेरिटेज फूड्स है, फिर हेरिटेज फूड के अंदर 7.6 करोड़ का पैसा लगा रखा है। महिंद्रा हॉलीडे 56 करोड़ का लगा रखा है, और इसमें महिंद्रा हॉलीडे में अगर देखते हैं तो 1% की होल्डिंग है। और नॉलैंड लिबर्टीज है, जिसमें 21 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के समय में बन रही है। देखिए करंट वैल्यू बन रही है। जो सबसे ज्यादा अभी तो इसमें जो है वैभव ग्लोबल में 105 करोड़ रुपए का इनका जो है नेटवर्क है प्रेजेंट टाइम में, और 2% की होल्डिंग है। इन्होंने वैभव ग्लोबल में होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। और सेरा सिनीवेयर भी डाउन चला है इनका, और ये है करीब अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमोबाइल कंपनी। और ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा टच करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा देखते हैं। बेसिकली हम और आप इनके पोर्टफोलियो से ये सीख सकते हैं कि, और आप इनके जैसा पोर्टफोलियो बना भी सकते हैं। और ये क्योंकि लोग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इसमें एक चीज नहीं दिखा इन्होंने, देखते हैं तेजास नेटवर्क में इनकी होल्डिंग काफी अच्छी बनी है। और तेजास नेटवर्क एक फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, और जिसकी जो मार्केट कैप करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा है, करीब करीब 2 बिलियन के आसपास, $2 बिलियन के आसपास है। फाइबर ऑप्टिक कंपनी है, टेलीकॉम कैरीज वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, तो उनको ये अपने जो है 4G 5G नेटवर्क है, उनके बेस पे जो है ये केबल नेटवर्क प्रोवाइड करती है। काफी बड़ी कंपनी है, तो उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पे तेजाज नेटवर्क में। वैभव ग्लोबल, जैसे कि ये आपको पता ही, वैभव ग्लोबल जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोवाइड बनाने वाली कंपनी है, जो कि वर्ल्ड्स में कभी सबसे ज्यादा जो है जेम्स एंड ज्वेलर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग का डिजाइन बनाने वाली कंपनी है। द कंपनी ऑफर टू कस्टमर टू यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड टेलीविजन, मतलब सोचिए इंडिया के बाहर भी काफी अच्छा बड़ा तगड़ा बिजनेस है। तो ये आप एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि विजय केडिया जी ने जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट्स के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी देखा है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स उस जमाने में पकड़ा था कि पंजाब ट्रैक्टर जो है खेती बाड़ी से लेकर के जो नई नई इन्वेंट हो रही है। फिर एसीसी उस समय तो हर्षद मेहता के टाइम पे बूम कर रहा था, यानी कि उन्होंने ट्रेंड का भी फायदा उठाया, टेक्नोलॉजी को भी डाला। प्लस एक चीज वो अपने में बोलते हैं, कहते हैं कि वो मैं मार्केट एनालिसिस में बहुत ज्यादा, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा कंपनी के नहीं देखते, हम केवल मैनेजमेंट को देखते हैं और मैनेजमेंट को पकड़ते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो यार वो कंपनी अगर गिर भी रही होगी तो उसको निकाल ले जाएगा। या जिस तरह से सेम चीज अगर किसी का ड्राइवर है, किसी गाड़ी का ड्राइवर है, किसी बस का ड्राइवर है, अगर बस खराब भी है, खटारा हालत में भी है, तो ड्राइवर अगर अच्छा स्मूथली चला रहा है तो वो आपको उसमें डेस्टिनेशन तक बहुत अच्छे से पहुंचा देगा, और आपको जो है जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जर्नी आपकी अच्छी चलेगी। तो उसी तरह से ये मैनेजमेंट एनालिसिस कहते हैं कि, और अपने बारे में ये एडवाइस भी करते हैं कि आपको वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीक में 1-2 बार आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें, उससे आपकी फंडामेंटल एनालिसिस आएगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी।
तो उस तरह से अगर आप ये देखें तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मैनेजमेंट स्किल्स सॉरी मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दें, कंपनी के मैनेजमेंट फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस कोई बड़ी चीज है नहीं, आपको मार्केट में सॉरी मार्केट करें ऑनलाइन चीजों में बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएगा, बट आप होता है कि ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, और मैनेजमेंट एनालिसिस आप थोड़ी सी करें वो ज्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मैनेजमेंट एनालिसिस रियल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, उसका लीडर अच्छा है, तो डेफिनेटली लोग लीडर के ऊपर दांव खेलते हैं। जिस तरह से आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का आपने शब्द सुना होगा, पर्सनल ब्रांडिंग लोग अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। जिस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एमडीएच मसाले का जो है पंजाब दी हट्टी है, या सॉरी जो महासे दी हट्टी थे, वो अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड थे, उनके नाम पे ही जो है इतना बड़ा बिजनेस बना। तो इस तरह के कई लोग हैं तो जैसे टाटा है, टाटा का सरनेम है, टाटा का सरनेम ही अपने आप में पर्सनल ब्रांडिंग में आ जाता है। तो रतन टाटा सर जो है, या उससे पहले जो साइरस मिस्त्री थे, वो शायद अपने बिजनेस को इतना ज्यादा नहीं लीड कर पाए, बट टाटा के आने के बाद जो है लोगों ने उनके बिजनेस पर। दूसरी तरह से अगर रिलायंस इंडस्ट्री पे देखते हो तो मुकेश भाई अंबानी के ऊपर भी लोगों का भरोसा पड़ा है। तो इस तरह से लोग ये जानते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको फायदा मिलता है। तो उनके पोर्टफोलियो, अगर आप उनके जैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या तो लॉन्ग रन में खेलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर रन में कौन से टेक्नोलॉजी, कौन से सेक्टर रोटेशन पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये चीज ये है कि ये जो है अपने पोर्टफोलियो को एक इकट्ठे पैसा कभी नहीं डालते, ये एक एक साल, दो साल तक, तीन साल तक रिसर्च रिपोर्ट करते रहते हैं। रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है एक एक कंपनी तलाशते रहते हैं, फिर उसके बाद एक घुसते हैं। यानी कि अगर ये उस तरह से नहीं करते, इनसे आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर बियर रन होगा या बियर रन में कभी नहीं घुसते। अगर मार्केट गिर रही होगी तो कभी भी ये इकट्ठे भी कभी भी पैसा नहीं डालें। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि इन्होंने यहाँ पे माल उठाया, या मार्केट गिर रही तो मार्केट में माल उठाया, कभी नहीं ऐसा करेंगे। ये चुपके से जो है अपना रिसर्च करते रहते हैं, फिर अचानक से फिर होल्डिंग शुरू करते हैं, अचानक से बाई करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपका ये सिंपली एक एनालिसिस था विजय केडिया सर के बारे में। तो विजय केडिया सर के जो पोर्टफोलियो आपने देखा होगा, तो विजय केडिया सर का जो है पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, और 3-4 कंपनियां हैं कि बहुत ज्यादा जो डाउन में नहीं जा रही, बट तेजास नेटवर्क अभी आज के समय में उनको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और वैभव ग्लोबल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर इसी तरह से आप भी अपने पोर्टफोलियो को इंप्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करें। कभी भी बहुत ज्यादा बियर मार्केट में आप उठाने की कोशिश ना करें कि मार्केट बियर चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, जैसे कि आज के समय मार्केट गिर रहा है तो आप चलो यार माल उठा लो, और आज पता चले कि वो स्टॉक्स आपने उल्टे सीधे स्टॉक्स खरीद लिए और स्टॉक्स लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, और मतलब आप खुद के एनालिसिस करें, और मार्केट हमेशा चांस आपको देती है। ऐसा नहीं कि मार्केट एक बार बढ़ गई तो यार गिरेगी, नहीं गिरेगी। मार्केट ना बढ़े ना गिरे, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये देखना इकोनॉमी कैसे चल रही है, अपने देश की क्या इकोनॉमी कि इसीलिए बोला जाता है, इन्होंने ये इसलिए फोकस करते हैं कि यार आपने जो है रिसर्च रिपोर्ट पे फोकस करो, मैनेजमेंट एनालिसिस पे फोकस करो, कंपनी पकड़ो, ना कि यार ये देखो कि मार्केट ऊपर बढ़ रही है कि नीचे गिर रही। कोई मतलब नहीं है इससे, आप अपने काम पे ध्यान दो। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ, एक चीज और बतानी थी दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आप ट्रेड भी करते हो, जिस तरह से आप ट्रेड करके हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो, और उसके लिए आपको जीरो ब्रोकरेज प्लान लेकर के आया। जीरो ब्रोकरेज प्लान का मतलब यह कि वहाँ पे ₹1 की ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए इंट्राडे करिए, डिलीवरी करिए, डिलीवरी में भी कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। इवन आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स भी खरीदते हैं, तो वहां पे भी कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, और खास तौर से अगर डिलीवरी में भी ट्रेड करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे आप सबसे ज्यादा एक चीज से परेशान होते होंगे, वो है कि आपका ब्रोकरेज। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा प्लान लेकर के आया हूं, और एक ऐसी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जहां पे आपको ₹1 भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा। फ्री में ओपन करने के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये प्लान लेने के लिए आपको लिंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हैं, और तो आपको यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। यानी कि जो आप सबसे ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर ऑप्शन ट्रेडर इस वजह से पैसा नहीं बना पाते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं एक ट्रेड ले लूंगा तो उनके दिमाग में एक ब्रोकरेज कैलकुलेशन चलती रहती है। अगर उन्होंने 10 ट्रेड ले ली तो ₹500 का या ₹400 का ब्रोकरेज लग गया, प्लस एसटीडी चार्जेस मिलाकर के ₹500-600 बन जाते हैं। लेकिन अगर सोचिए वहीं आप कितना ज्यादा ब्रोकरेज बचा ले जाएंगे अगर आप यहाँ पे
एक दिन के यानी समझ लीजिए 1,000 रुपए भी ब्रोकरेज बना रहे हैं, बचा रहे हैं, तो सोचिए महीने का आप 20 से 25 हजार रुपए ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया है, रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर के आया है एम स्टॉक में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको ये फैसिलिटी जरूर मिलेगी।